हर हर महादेव साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा VI कॉलेज में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं नए टॉपिक पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट इन माई एसक्यूएल। ओके, सो वी विल नो कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है एसक्यूएल में। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है कि हमने डिलीट भी सेम है, ड्रॉप भी सेम है, बट ट्रंकेट है, थोड़ा सा अंतर है, न्यू वर्ड है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे यूज़ करना है। सो वी विल नो ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम द बेसिक लेवल। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिलीट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीट के लिए। सो डिलीट का काम क्या होता है? हमने हिंदी में एक लिखा हुआ है, रिकॉर्ड हटाओ टेबल बचाओ। इट मीन्स दैट कि एक सपोज दैट ये एक टेबल है, ठीक है, हमने अभी बनाया जस्ट। सो एक ये प्रकार का टेबल है। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी लिखा गया, आईडी, नेम है, NA लिख दिया मैंने, एज है, और ये मार्क्स है। स्टूडेंट का एक टेबल है ये, ठीक है, स्टूडेंट नाम का ये एक टेबल है, STD मान लीजिए। तो हमने एक टेबल बनाया है ये, ठीक है, टेबल नेम स्टूडेंट है। हम अभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं बनाना आता होगा तो हम अभी भी देख लेंगे एक छोटा सा बना के। और अगर आप को अच्छे से जानना है कि टेबल कैसे बनाया जाता है, सो आप जाके हमारे फर्स्ट सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, टेबल बनाना सीख जाइएगा। सो एक टेबल है, ठीक है। तो सपोज दैट कोई स्टूडेंट था जो कि अब स्कूल में नहीं आता है, या वो उसका एडमिशन कहीं और हो गया, बट एट द फर्स्ट टाइम उसने इनरोलमेंट किया था। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड स्टूडेंट जो है, सपोज दैट जो सेकंड स्टूडेंट है आपका ये, चलो कलर नहीं चेंज हुआ, ठीक है, ये सेकंड स्टूडेंट का जो डेटा होगा, ऑल दैट थिंग्स जो भी है ये, ठीक है, इसका जो डेटा है, अब इसको सिर्फ हमें डिलीट करना है, जो ये है डेटा, ठीक है, ये जो डेटा है सिर्फ इसे हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड हटाओ टेबल बचाओ, अगर हम इस रो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डिलीट का जो डेफिनेशन है वो यही कहता है, डिलीट जो है एसक्यूएल का एक कमांड है, इसका यूज टेबल के अंदर के सिलेक्टेड रोज या डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, इट मीन्स कि हमने ये रो सिलेक्ट कर लिया, सपोज दैट हमें वो रो नहीं सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है, ये भी करना है, ठीक है, ये जो डेटा है सिर्फ अब इसको डिलीट करना है, ये तो ये एक रो हो गया, हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये डिलीट होगा। ओके, मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो डेटा है वो तो रहेंगे उसमें, हमें जिसको सिलेक्ट करेंगे वो डिलीट होगा। इट मीन्स कि अगर हमने टेबल भी डिलीट किया, तो टेबल इससे स्ट्रक्चर जो होता है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें जानेंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया कि एसक्यूएल कमांड का यूज डिलीट में जो होता है, डिलीट एसक्यूएल कमांड का यूज जो होता है वो टेबल के अंदर के सिलेक्टेड रोज या डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो इसके की पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स क्या कहते हैं इसके, कि डेटा जो होगा, सिर्फ डेटा डिलीट होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ डेटा डिलीट होता है। उसके दूसरा टेबल स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, कॉलम एंड टेबल का स्कीमा, इसका मतलब टेबल खुद सेफ रहता है, ये सारे सेफ रहेंगे, कुछ कोई भी इशू नहीं होगा। इतना समझ गया। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें वेयर क्लॉज अगर लगानी है, अगर हम इसमें वेयर लगाते हैं तो स्पेसिफिक रो डिलीट हो जाती है, ठीक है। वेयर कंडीशन के हिसाब से हमें कंडीशन अप्लाई करने होते हैं जिसमें स्पेसिफिक रो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रोल बैक हम इसमें कर सकते हैं, रोल बैक मीन्स, रोल बैक मीन्स अंडो, अंडो हो सकता है, मतलब कि जो भी हमने डिलीट किया उसको ले सकते हैं फिर से। अब हम इसको देखेंगे, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ, ठीक है, हमने जो यहाँ पे पढ़ा उसको हम देखेंगे सीधा एसक्यूएल में। जी, हम एसक्यूएल में एक बार देखेंगे। सो पहले हम क्लियर करते हैं। ठीक है, हमने एक टेबल बना दिया, हमारे पास टेबल नहीं था, ठीक है, हमने एक टेबल बना दिया, और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और पहले तो हमें डेटाबेस बना दिया, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसको कैपिटल में लिखते हैं कि अच्छे से दिखेगा, क्रिएट
टेबल, नो सॉरी, यूज करेंगे हम पहले स्कूल को, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे टेबल्स, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट कर दीजिए या स्टूडेंट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे, आईडी रखेंगे, एस नेम रखेंगे स्टूडेंट नेम, और एज रखेंगे, बस हम 3 बनाते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या डालना होगा, इंटीजर डाल देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोगों को बेहतर दिखेगा जी। अब एस नेम मैंने बताया था कि ये varchar होता है, और इसका लेंथ हम डाल देते हैं 30, ठीक है। एज हमारा क्या होगा, स्मॉल इंट या इंटीजर दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, हमने ब्रैकेट बंद किया, वन रो इफेक्टेड। अब हमें इसमें ये डेटा डालना है, इंसर्ट इनटू स्कूल, सॉरी स्टूडेंट ना, स्टूडेंट्स वैल्यूज हमने डाला, क्या क्या डालना है, एक डाल दिया, नाम डालने के लिए राहुल डाला, कॉमा, अभी क्या डालना है, एज डालना है 23, सपोज दैट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, स्टूडेंट्स मैंने ले लिया है। ओके, वन रो इफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके ये आ गया, एक नाम हो गया है। हम फिर से एक आईडी और डालेंगे, 2 ले लेते हैं, मोहन 24, ठीक है। और एक ले लेते हैं, श्री श्याम 25। चलो एक और डेटा एंटर करते हैं, 4 रोहित 20। चलो एक और ले लेते हैं, 5 मोहित 19, ठीक है। ये हमने डेटा ले लिया। अब हमने ये डेटा इंसर्ट करा लिया है, हमें देखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आ गए इतने डेटा। अब सपोज दैट हमें इसमें से कुछ डिलीट करना है, सपोज दैट हमें मोहन डिलीट करना है, अभी ये प्रेजेंट में हमें डेटा नहीं चाहिए, ये आ गया था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, डिलीट का यूज़ करेंगे अब हम, ठीक है। डिलीट फ्रॉम करेंगे, कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर कंडीशन मैंने बताया, वेयर एक कंडीशन है, ठीक है। वेयर कंडीशन लगाएंगे क्या है, अब हम वेयर कहाँ से करना है, स्टूडेंट तो ले लिया, ये 2, या यहाँ पे एज हम 24 लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, एज यहाँ पे 24 अगर 2 लोग का होगा तो 2 लोग का डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिक क्या है आपका, एज हो सकता है, ठीक है। एज मल्टीपल्स एज हो सकते हैं सेम एज के, बट आईडी जो होगा, रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है सबका। तो हम ऐसी आईडी से करेंगे, हम नाम भी 2 हो सकते हैं, मोहन का 2 नाम हो सकता है। सो हम कहाँ से डिलीट करेंगे, आईडी यूनिक होता है हमेशा, ठीक है। बिकॉज इसको हम प्राइमरी की जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है, हम 2 लेंगे, तो वेयर आईडी इक्वल टू 2, ये डिलीट हो गया, वन रो इफेक्टेड, आईडी हमने डाला इक्वल टू 2 डाला, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सॉरी स्टूडेंट, मोहन नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि कैसे डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज 2। इसमें से डिलीट क्या हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ मोहन डिलीट हुआ। इट मीन्स मैंने जो बताया था आपको हिंदी में कि डेटा हटाओ, रिकॉर्ड हटाओ, टेबल बचाओ, हमारा टेबल सेम बचा हुआ है, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई रजिस्टर बनाया है, कोई रजिस्टर बनाया हुआ है, रजिस्टर बनाया हुआ है, और उसमें से एक पन्ने फाड़ दिए, या एक पन्ने नहीं, अगर पेंसिल से लिखा हुआ है तो एक लाइन कुछ मिटा दिया, बट और जो हमने उस पेज पे लिखा हुआ है वो तो रह गया ना। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें से कुछ और डिलीट करके, जिससे आपको बेस्ट समझ में आ जाए। सेलेक्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर एज इज, एज इक्वल टू, एज हमने लिया है ना, हाँ, एज इज 90 लेते हैं, ओके, वन रो इफेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखिए डेटा चला गया, यहाँ पे जो 19 नंबर पे था डेटा वो चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे ट्रंकेट के बारे में, ठीक है।
ट्रंकेट क्या होता है, फिर से हम जाते हैं थोड़ा सा पढ़ने के बेस पे। अब हम जाते हैं, बात करते हैं ट्रंकेट। जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रंकेट के बारे में, सो हम ट्रंकेट पे बात करेंगे। ट्रंकेट क्या कहता है, डिलीट तो आपने समझ लिया। ट्रंकेट क्या कहता है कि सारा डेटा एक साथ डिलीट कर दो। हम डिलीट में क्या किए, रो बाय रो डिलीट करेगा वो, ठीक है, वेयर कंडीशन लगा के रो बाय रो डिलीट करेगा। बट ट्रंकेट का कहना होता है कि सारा डेटा एक साथ डिलीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद और इसका डिफिनेशन भी अगर हम समझने जाएं, देखिए ज़्यादा लिखेंगे नहीं इस पर, क्योंकि देखिए ज़्यादा इस पर लिखने को नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये भी अभी न्यूली है मेरे लिए, तो यूज़फुल नहीं है उतना। सो ट्रंकेट एसक्यूएल कमांड जो है, ट्रंकेट जो है एसक्यूएल के कमांड से पूरे डेटा का टेबल एक बार में डिलीट कर देता है, या एक बार में डिलीट होता है, ठीक है। अगर हमने ट्रंकेट कमांड लगाया एसक्यूएल का, तो एक बार में सारा डेटा डिलीट होगा। लेकिन जो डेटा होगा रो बाय रो डिलीट नहीं होगा, एक साथ सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके की पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। सारे रो एक साथ डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर सेफ रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, टेबल का स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डेस्क स्टूडेंट हमने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्कीमा जो रहता है वो सेफ रहता है, इस पर कोई आँच नहीं आएगा। बट इसमें जो ये डेटा है 1 2 1 3 4, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये बना रहेगा ऐसे ही, बिकॉज हम बाद में कोई डेटा डाल सकें, ठीक है। उसके बाद इसमें वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज यूज करके ही किया था। हाँ, वेयर क्लॉज यूज किया था, बट ट्रंकेट में वेयर क्लॉज का यूज नहीं होता है, रोल बैक नहीं होता है। मोस्टली माई स्क्वेल जो होते हैं उनमें रोल बैक नहीं किया जा सकता अगर ट्रंकेट का क्वेरी हमने चलाया है, ठीक है। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। ट्रंकेट लगाते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 रो इफेक्टेड, ट्रंकेट हो गया, रन कर दिया क्वेरी। अब इसमें हम देखते हैं डेस्क, या हम पहले ये देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एम्प्टी सीट है, इसका मतलब कि इसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है कि है ही नहीं है। अगर हम कोई और देखें, ठीक है, एक और हम देखते हैं कोड, जैसे कि जो इसमें हो ही ना, डॉक्टर का टेबल देखते हैं, डॉक्टर के नाम से बना है, द टेबल स्कूल डॉक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। बट इस कंडीशन में तो नहीं बोल रहा है कि इस स्टूडेंट का टेबल है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब है ही नहीं है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एम्प्टी दे रहा है कि मतलब ये एम्प्टी है, इस टेबल तो है बट इसमें कुछ है नहीं। उसको देखने के लिए वो टेबल है कैसा, अभी तक तो हमने ऐसा देखा था ना। अब देखते हैं डेस्क स्टूडेंट, ये लीजिए, यहाँ पे सेम, बट इसमें डेटा नहीं है। हमने एक जब बनाते हैं ना एक टेबल, उस प्रकार का है कि हमने एक टेबल बना दिया है, अभी वैल्यू इंसर्ट ही नहीं है इसमें। अब इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। हम इंसर्ट करने के लिए एक दो ले लेते हैं कोई, ठीक है, हाँ, चलो यहाँ पे फिर से हम चेंज करते हैं, 3 ले लेते हैं, बिल्कुल। चलो एक और लेते हैं, 1 2, चलो इतना हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। अब हमने तो डेटा डाला है ये देखा, बट ये आपको पता चला कि हमने जो ट्रंकेट का यूज किया, ट्रंकेट के यूज करने से स्ट्रक्चर रहेगा बट डेटा सारा एक साथ डिलीट हो जाता है, रो बाय रो नहीं, एक साथ पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको पूरा खाली कर देगा, मतलब कहते हैं ना कि एक बैरल है उसमें पानी भरा है, तो एक साथ पूरा पानी फेंक दो, गिरा दो, और बैरल अपने पास रखे रहो। बैरल तो है ना, तो ये सपोज दैट एक कंटेनर है, ये कंटेनर में कुछ है नहीं, बट कंटेनर है, कुछ ना कुछ उसमें हम डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने डाल दिया, फिर से भर दिया उस कंटेनर को। अब हम बात करेंगे ड्रॉप के बारे में, ड्रॉप क्या कहता है उसके बारे में हम सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ड्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, ड्रॉप के मतलब है कुछ तो गिरा देना, हटा देना, ठीक है। तो ड्रॉप क्या कहता है, टेबल को ही मिटा दो, टेबल को ही मिटा दो, ये ख़त्म कर देता है पूरा, ओके, कुछ रहेगा ही नहीं। तो ड्रॉप
जो एसक्यूएल कमांड है इससे पूरा टेबल ही डेटाबेस से हटा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही डेटा और स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो जाते हैं। जो स्ट्रक्चर आपने दिखा वो भी डिलीट हो जाएगा और डेटा भी डिलीट हो जाएगा। एक की पॉइंट से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, टेबल और उसका डेटा जो होता है सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसको रोल बैक नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि ड्रॉप करने के बाद हम रोल बैक उस डेटा को फिर से ले लें किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। इसको हमें बहुत 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 केयरफुली यूज़ करना होता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डेंजरस कमांड, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा डेटा है जो चला गया तो रोल बैक तो नहीं होगा। सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, सो अगर कोई भी डेटा पे आप ड्रॉप कमांड लगा रहे हो ना तो वेरी केयरफुली एंड डेंजरस होता है ये, तो आप केयरफुली उसको यूज करें, ठीक है। सो वी आर हियर, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड, ठीक है, मतलब कि समझिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और आप उसको ड्रॉप कमांड उसमें लगाना ही है, बट आपको नहीं पता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको लगाना है, तो आप एक बार क्या करिए, उस डेटा का कॉपी कर लीजिए या डुप्लीकेट बना लीजिए। उसके बाद आप उसको सेव करने के बाद आपके जो सिस्टम पे है यहाँ पे जो है उस पर ड्रॉप लगाइए, बिकॉज आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। आपके पास डेटा होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, जिससे आप काम कर सकें। सो हम ड्रॉप देखते हैं। हमारा डेटा आ गया होगा इसमें, फिर से स्टूडेंट, ये हो गया हमारा डेटा है, ठीक है। अब हम इसमें ड्रॉप लगाएं, ड्रॉप टेबल, क्या कराना है, ड्रॉप टेबल को ड्रॉप कराना है। कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है बस। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे पूरा डिलीट कर देगा, खा जाएगा पूरा। ये लो, वन रो इंस्ट्रक्टेड हो गया, खत्म डेटा, टाटा बाय बाय बोल दिया। अब देखने की कोशिश करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा था, एम्प्टी सेट, यहाँ पे ट्रंकेट लगाए थे तो एम्प्टी सेट था, बट यहाँ पे उसने बोल दिया भैया आपका डेटा है ही नहीं है, स्टूडेंट नाम का कुछ भी हमारे पास नहीं है। अब डेस्क देख के कर ले, स्ट्रक्चर बचा हो शायद, डेस्क स्टूडेंट, ये लो, ये भी बोल दिया कि हमारे स्कूल का जो डेटाबेस आपने बनाया है उसमें स्टूडेंट नाम का ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। इसे समझ गए, पूरा का पूरा ख़त्म, कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसीलिए मैंने बोला इट इज़ अ वेरी एंड मोस्ट डेंजरस कमांड। सो आप इसको, और ये हमारे लिए ख़त्म कर देता है डेटा को। सो हम आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत यूजफुल है, बट आप देखिए कितना फास्ट काम करता है। डिलीट थोड़ा स्लो रहता है, ट्रंकेट थोड़ा उससे फास्ट है, ड्रॉप उससे भी फास्ट है, बट क्या होता है एक साथ सब कुछ डिलीट कर देगा। बम गिरा, बोला धड़ाम, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो सपोज दैट जैसे कि हम रियल लाइफ पे भी लेके चले, जैसे कि मैंने बताया था कि सपोज दैट एक रजिस्टर्ड है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स का कुछ डेटा लिखा है। तो हम डिलीट कमांड जब यूज करेंगे तो रजिस्टर के अंदर से एक स्टूडेंट का पेज फाड़ के निकाल दिया जाए। इट मीन्स दैट कि एक रजिस्टर है, हर एक पेज पे उसमें हर एक स्टूडेंट का, एक पेज पे एक स्टूडेंट का डिटेल्स है। अब उसमें से सपोज दैट राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसका सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, कब स्कूल में आया, कितने टाइम हो गए, कितना कौन कौन सा कोर्स लिया, फीस क्या, स्ट्रक्चर क्या था, ऑल दैट थिंग्स आर रिटन इन द पेज और इन अ फाइल। उस फाइल में से एक पेज को ही हटा दो, सपोज दैट, ठीक है। तो ये काम करता है डिलीट, एक पेज को हटाना, एक स्टूडेंट के डेटा के जो पेज में लिखा हुआ है उसको निकाल देना। पूरा का पूरा रजिस्टर्ड या टेबल पड़ा हुआ है आपके पास, समझ रहे हैं, रजिस्टर्ड जो है, और आपने और जो स्टूडेंट्स के 100 पेज का अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें से एक पेज आपने निकाल दिया, एक लोग का डेटा निकाल दिया, बट आपके पास रजिस्टर्ड तो अभी भी पड़ा हुआ है ना। तो वही हमने ऊपर देखा, ट्रंकेट सारा रजिस्टर्ड ही एक बार में फाड़ दो, बट आपने जो इंडेक्स बनाया होगा कि फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पेज पे, या ऐसे ऐसे हमें सब कुछ रखना है, ये सारे पेज को क्लीन कर दो, समझ रहे हैं, वाइट कर दिया गया, सारे पेज को ब्लैंक कर दिया गया, बट आपके पास रजिस्टर्ड रहता है। और ड्रॉप कंडीशन में अगर हम लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं एक, कि रजिस्टर्ड को ही आग लगा दिया हमने, अब ना डेटा बचा ना रजिस्टर्ड बचा है, कुछ नहीं है। अगर लेना है तो फिर से नया एक रजिस्टर्ड लो, इट मीन्स कि फिर से एक डेटाबेस बनाओ, रजिस्टर्ड में लाइन खींचो, सब कुछ करो, मतलब टेबल बनाओ, कैसे टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा वो सारा चीज़ उसमें दो, उसके बाद आप अपना लिखो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ध्यान देना है। और डिलीट में रो डेटा डिलीट होता है रो वाइज, टेबल बचा रहता है। वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं और कहीं पे यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ इसी में वेयर क्लॉज का यूज़ होगा। रोल बैक हो सकता है, मोस्टली बहुत जगह पे होता है, ठीक है। और स्पीड इसका थोड़ा स्लो रहता है, बाई रो डिलीट होता है, तो आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि इसका स्पीड बहुत स्लो रहेगा, ठीक है, दोनों के मुकाबले में। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, जैसे मैंने थोड़ा सा फ़नी वे में भी गया, अगर कुछ अच्छा ना लगा हो उसमें तो ज़रूर आप लोग रिस्पॉन्स करें, कमेंट करें, और अच्छा लगा हो, पढ़ के कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज डालें, और हम आगे के नेक्स्ट वीडियो
और पूरे उत्साह के साथ आप लोग को बताते रहें, पढ़ाते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, और हम इस बार बात करेंगे प्राइमरी की पे, प्राइमरी की फॉरेन की, बिकॉज हम टेबल क्रिएट करेंगे आगे चल के बड़े बड़े, उसमें हम बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।